हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, आज है वीक 1 का डे 3 और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वोकेबलरी डेली डोज का थर्ड सेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डेली डोज 1 और 2 हम पहली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। और दोस्तों, वोकेबलरी के लिए ये एक शानदार इनिशिएटिव है। दोस्तों, अगर आप SSC या कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करते हैं जिसमें इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसमें वोकेबलरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी और उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, ईडियम फ्रेजेस से हम शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ईडियम हमारा है ब्रिंग टू लाइट। देखिए, ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है उजागर करना। देखिए, इसे सेंस से ही समझ में आ रहा है कि ब्रिंग टू लाइट मतलब लाइट में लाना या डिस्क्लोज करना, उजागर करना। ठीक है, तो ये आसान रहेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अ थ्रोन इन द फ्लैश। देखिए दोस्तों, थ्रोन मीन्स होता है कांटा, फ्लैश मीन्स क्या होता है? मांस। ठीक है, यानी कि मांस में कांटा होना। ठीक है, तो इसका मतलब जो होगा अ कंस्टेंट सोर्स ऑफ अनोयंस। ठीक है, अनोयंस होता है क्या? बाधा, यानी कि काम में हमेशा आने वाली जो बाधा होती है उसे बोलते हैं अ थ्रोन इन द फ्लैश। ओके दोस्तों, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एट वंस बेक एंड कॉल। देखिए दोस्तों, एट वंस बेक एंड कॉल का क्या मतलब होता है? किसी के इशारे पर नाचना। क्या होता है? किसी के इशारे पर नाचना या किसी के कंट्रोल में होना, अंडर हिज कंट्रोल। ठीक है, तो एट वंस बेक एंड कॉल याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेड एंड बटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है मीन्स ऑफ लिवलीहुड। मीन्स ऑफ लिवलीहुड यानी कि आजीविका का साधन, या हम जिसको रोजी रोटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा ब्रेड एंड बटर। इसके बाद हम देख लेते हैं एन एसिड टेस्ट। देखिए दोस्तों, एसिड क्या होता है? अम्ल होता है, और अम्ल क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मतलब अगर हम अम्ल का टेस्ट करते हैं तो वो कैसा होता है? डेंजरस होगा। तो इसीलिए इसका एसिड टेस्ट का मतलब होता है क्रिटिकल टेस्ट। क्या होता है? क्रिटिकल टेस्ट। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रिस्ट टू वंस मिल। ठीक है दोस्तों, ग्रिस्ट टू वंस मिल, इसका मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब क्या होता है? लाभ उठाना। ठीक है, यानी कि अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना किसी को, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को, तो उसका मतलब क्या होता है? ग्रिस्ट टू वंस मिल, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 7 हमारा है कैरी द कोल टू न्यू कैस्टल। दोस्तों, कैसल क्या होता है? कैसल होता है महल, और कोल क्या होता है? कोयला। यानी कि कोयले को महल में ले जाना। तो कोयले को महल में ले जाना मतलब कोई मतलब ही नहीं बैठता। ठीक है, कोयले को, तो इसका मतलब क्या है? हम उसको लेके जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम अपना टाइम और एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज़ यूजलेस। ठीक है, ये यूजलेस काम और को करने में वेस्ट करना, एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि अपने टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना किसी ऐसे काम में जिसका कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, अनुपयोगी काम है, तो इसे बोलेंगे कैरी द कॉल टू न्यू कैस्टल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। ये डॉग्स है, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो दोस्तों, कैट्स एंड डॉग्स लाइफ क्या होगा? ट्रबलसम लाइफ। ठीक है, मतलब कलहपूर्ण जीवन, ऐसा जीवन जिसमें कलह होता है। ठीक है, रोज़ लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, तो वो क्या होता है? कैट्स एंड डॉग लाइफ, ट्रबलसम लाइफ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डांस टू वंस ट्यून। ठीक है, डांस टू वंस ट्यून, ये भी वही है इशारे पर नाचना, ओबेइंग वंस ऑर्डर, या किसी के कंट्रोल में होना, किसी के इशारे पर नाचना। ठीक है, तो ये डांस टू वंस ट्यून हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लास्ट है हमारा फैबियन पॉलिसी। दोस्तों, फैबियन पॉलिसी ऐसी पॉलिसी होती है जो जानबूझकर लेट, जिस पॉलिसी में जानबूझकर कार्य को लेट किया जाता है, यानी कि पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। ठीक है, मंद गति नीति इसको बोलेंगे। ठीक है, तो फैबियन पॉलिसी क्या होती है? ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीति जो बहुत धीमी गति से कार्य करती है। ठीक है,
चलिए दोस्तों एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं हम इन इडियम फ्रेजेस का। तो दोस्तों ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज या उजागर करना, और अ थ्रोन इन द फ्लैश का मतलब होता है कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस, यानी कि कार्य में होने वाली बाधा। इसके बाद एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल या किसी के इशारे पर नाचना। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ब्रेड एंड बटर मीन्स ऑफ लिवलीहुड या रोजी रोटी या आजीविका का साधन। एन एसिड टेस्ट क्या होता है, क्रिटिकल टेस्ट होता है। ग्रिस्ट टू वंस मिल क्या होता है, अपने फ़ायदे के लिए किसी चीज़ को यूज़ करना। ठीक है, समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैरी द कोल टू न्यू कैसल। तो दोस्तों कैरी द कोल टू न्यू कैसल इसका मतलब क्या होता है, अपने समय को और एनर्जी को वेस्ट करना यूजलेस कार्यों में। नेक्स्ट कैट एंड डॉग्स लाइफ। तो दोस्तों कैट एंड डॉग्स लाइफ क्या होता है, कलहपूर्ण जीवन या ट्रबलसम लाइफ। डांस टू वंस ट्यून वही इशारे पर नाचना, ओबेइंग वंस ऑर्डर। ठीक है, और फेबियन पॉलिसी क्या होती है, मंदगति नीति, पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजन। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए ईडियम फ्रेजेस। नेक्स्ट हम देख लेते हैं OWS वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो दोस्तों वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में हमारा फर्स्ट है ट्विटर। तो दोस्तों ट्विटर क्या होता है, ट्विटर होता है द साउंड ऑफ बर्ड्स। ठीक है, चिड़ियों का जो चहचहाना होता है उसे ट्विटर या ट्विटरिंग बोलते हैं। और दोस्तों ट्विटर जो सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, वो भी इस ट्विटर जो मतलब चिड़ियों का चहचहाना है इसी से ही ड्राइव किया गया है। ठीक है, आपने देखा होगा उसमें एक चिड़िया का सिंबल बना होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आइकोनोक्लास्ट। तो दोस्तों आइकोनोक्लास्ट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रहेगा, मूर्ति भंजक इसे बोलते हैं। ठीक है, आइकोनोक्लास्ट अ डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स एंड इमेजेस यूज इन रिलीजियस वर्शिप, यानी कि धार्मिक जो पूजा होते हैं या कर्मकांड होते हैं उनमें यूज़ की जाने वाली मूर्तियों को डिस्ट्रॉय करने वाला, इसे बोलते हैं मूर्ति भंजक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं इमेजरी। इमेजरी क्या होता है दोस्तों, इमेजरी होता है एम्बेसडर। ठीक है, एम्बेसडर या राजदूत इसको बोलते हैं। अ पर्सन सेंट एज ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑन अ सोशल मिशन। ठीक है, कोई सोशल मिशन पर भेजा गया एक ऐसा पर्सन जिसे जो मतलब डिप्लोमेटिक होता है, एक पर्सन होता है। ठीक है, जो अपने ही एक पर्टिकुलर कंट्री को या पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, उसे बोलते हैं दूत। इमिजरीज को बोलते हैं या एम्बेसडर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्क्वैक। स्क्वैक क्या होता है दोस्तों, स्क्वैक होता है द साउंड ऑफ रैट्स। ठीक है, चूहों की आवाज़ को स्क्वैक कहते हैं। ठीक है, और चिड़ियों की आवाज़ को ट्विटर कहते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओमनीफेरियस। ओमनीफेरियस क्या होता है, देखिए ओमनीफेरियस है ये, रिलेटेड टू ऑल शॉर्ट्स ऑफ और वेराइटीज़। देखिए ओमनी एक रूट वर्ड है, और ओमनी का मतलब होता है सर्व या सब, सभी। ठीक है, सभी या सब भी बोल सकते हैं। ठीक है, सब। ओमनी एक रूट वर्ड है तो इसका मतलब है सब, और फेरियस होता है रिलेटिंग टू शॉर्ट ऑफ, मतलब सभी तरह का। ठीक है, जितने भी भिन्न भिन्न तरह के कोई भी रूप हैं तो उनमें सभी तरह का होगा, ओमनी फेरियस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेप्रेव्ड। दोस्तों डेप्रेव्ड क्या होता है, मोरली करप्ट जो होते हैं। ठीक है, करप्ट या भ्रष्ट जो आदमी होते हैं, या विक्ड जो होते हैं, दुष्ट भी बोल सकते हैं, भ्रष्ट भी बोल सकते हैं, तो वो होते हैं डेप्रेव्ड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेसिडिविस्ट। दोस्तों रेसिडिविस्ट क्या होते हैं, रेसिडिविस्ट होते हैं अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। ठीक है, री ऑफेंड स्पेशली रिपीटेडली, यानी कि ऐसा क्रिमिनल है जो बार बार अपराध करता है। ठीक है, जो बार बार अपराध करता है उसे बोलते हैं रेसिडिविस्ट। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है क्रेडिटेबल। दोस्तों क्रेडिटेबल क्या होता है, देखिए डिज़र्विंग पब्लिक एक्नॉलेजमेंट एंड प्रेज, यानी कि ऐसा आदमी जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है और लोगों की प्रशंसा पाना चाहता है, वो होता है क्रेडिटेबल। ठीक है, उसको बोलते हैं क्रेडिटेबल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस इंपॉर्टेंट है, सभी जानते होंगे। कार्निवोरस होता है वन हु ईट फ्लैश, यानी कि मांसाहारी को क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। ठीक है, और ओमनीवोरस क्या होता है, देखिए ओमनी मैंने बताया था, ओमनी एक रूट वर्ड है और उसका मतलब होता है सर्व। तो ओमनीवोरस अगर होगा तो ओमनीवोरस होगा हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी यानी कि वो सभी तरह का खाता है, मांसाहारी भी है वो और शाकाहारी भी है। नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं एटचिफोबिया। दोस्तों फोबिया एक रूट वर्ड है, फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, और एटचिफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, फियर ऑफ फेलियर यानी कि हार का डर जो होता है उसे बोलते हैं एटचिफोबिया। और दोस्तों ये जो डर है ये सभी के अंदर होना ही चाहिए। ठीक है, हार का डर होना ही चाहिए, अगर हार का डर नहीं होगा तो फिर
हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, कोई भी अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट्स हैं, गोल हैं, उन्हें पाने के लिए जो मोटिवेशन है वो लेने के लिए हमारे अंदर इतना तो डर होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डर डर इतना हो कि फिर उसके चक्कर में हम कुछ ना पढ़ें ना कुछ, मतलब डिप्रेशन में भी ना चले जाएं। ठीक है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन एचसीफोबिया हर एक इंसान के अंदर होता ही है, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ट्विटर मैंने आपको बताया था, द साउंड ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चहचहाना। आइकनोक्लास्ट होता है मूर्ति भंजक। इमिजरी होता है एम्बेसडर या राजदूत होता है। स्क्वैक क्या होता है, साउंड ऑफ रैट्स। और ओमनीफेरियस, ओमनीफेरियस है क्या, सभी तरह का, भिन्न भिन्न तरह का, मतलब हर तरह का। ठीक है। डिप्राइव्ड होता है मोरली करप्ट या भ्रष्ट इसको बोलते हैं, विक्ड या दुष्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है। रेसिडिविस्ट क्या होता है, रेसिडिविस्ट जो बार बार अपराध करता है वो वाला मुजरिम या अपराधी होते हैं। और क्रेडिटेबल क्या होता है, जो पब्लिक की एक्नॉलेजमेंट यानी कि पब्लिक से प्रशंसा चाहता है वो होता है क्रेडिटेबल। कार्निवोरस मांसाहारी होता है, ओमनिवोरस सर्वाहारी होता है। एटचीफोबिया फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी हम बढ़ते हैं आगे सिनोनियम्स की तरफ। तो दोस्तों सिनोनियम्स हम देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट वर्ड हमारा है चेरिश। देखिए दोस्तों, चेरिश इंपॉर्टेंट वर्ड है। चेरिश का मतलब क्या होता है, चेरिश का जो मेन मतलब होता है वो तो होता है संजोना। ठीक है, संजोना या अच्छे से रखना इसका मतलब होता है। ठीक है, लेकिन संरक्षण भी हम इसको बोल सकते हैं। इसके मीनिंग होते हैं, देखिए दोस्तों, प्रोटेक्ट। ठीक है, संरक्षण, जब हम संरक्षण बोल रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्ट भी बोल सकते हैं। संरक्षण में पैट्रोनेज भी होता है, पैट्रोनेज होता है। और एडोर भी बोल सकते हैं, सस्टेन भी बोल सकते हैं, और एक नर्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को संजो कर रखते हैं या संरक्षण करते हैं किसी चीज़ का, तो उसे हम नर्चर मीन्स पालना होता है। ठीक है, तो उसको पालना भी मतलब पालन पोषण जो होता है वो भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इग्नोर। दोस्तों इग्नोर सभी को पता है, नज़रअंदाज करना। लेकिन इसके वर्ड हम देख लेते हैं, अवॉइड करना, ये भी सभी को पता होगा। नेग्लिजियंस, ठीक है, नज़रअंदाज करना। इल्यूड, और ये देखिए इवेड, इल्यूड और इवेड ये नए वर्ड हो सकते हैं आपके लिए। तो इसका मतलब भी होता है क्या, बचना। ठीक है, बचना या नज़रअंदाज करना किसी चीज़ को, तो वो होता है क्या, इल्यूड, इवेड, नेग्लिजियंस, अवॉइड या इग्नोर। चलिए दोस्तों थर्ड हम देख लेते हैं डिस्ट्रॉय। दोस्तों डिस्ट्रॉय सभी को पता है, नष्ट करना। लेकिन इसके वर्ड देख लेते हैं, डिमोलिश। डिमोलिश मतलब वही होता है, नष्ट करना या ध्वस्त करना। हैवोक क्या होता है दोस्तों, हैवोक होता है तबाही। ठीक है, वो भी इसी सेंस में यूज़ होगा। और इरोड, इरोड मीन्स होता है अपर्दन। ठीक है, आपने सुना होगा मृदा अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन, जो इरोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इरोड जो होता है, इरोजन जो है वो इरोड से ही बना हुआ वर्ड है। तो ये हो जाएंगे सारे के सारे नष्ट करना या डिस्ट्रॉय के। फिर हम देख लेते हैं फोरसेक। दोस्तों फोरसेक इंपॉर्टेंट वर्ड है। फोरसेक का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। ठीक है, इसके लिए हम बोल सकते हैं लीव, अबेंडन बोल सकते हैं। ठीक है, रिनाउंस और एब्डिकेट भी बोल सकते हैं। वैसे रिनाउंस और एब्डिकेट का जो मेन मतलब होता है वो होता है पद को त्यागना। ठीक है, अगर कोई किसी पद पर बैठा है तो वो त्यागना, या राजा का राज सिंहासन त्यागना, एब्डिकेट या रिनाउंस। ठीक है, उसे बोलते हैं। बाकी फोरसेक का मतलब लीव, अबेंडन तो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लग्जूरियंट। ठीक है, लग्जूरियंट की अगर हम बात कर लेते हैं, लग्जूरियंट होता है विलासी। क्या होता है, विलासी, या इसे हम लश भी बोल सकते हैं। स्क्रम्टस, देखिए विलासी है तो मतलब अच्छा ही होगा, शानदार। ठीक है, होता है शानदार, स्क्रम्टस। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लेन। प्लेन की बात कर लेते हैं तो इसका ये अपोजिट हो जाएगा लग्जूरियंट का, मतलब सादा। ठीक है, प्लेन कैसा होता है, सादा, सिंपल या कॉमन, ये प्लेन होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैरन। बैरन क्या होता है दोस्तों, बैरन होता है बंजर। ठीक है, बंजर को हम बोलते हैं इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, एक्रापोज। एक्रापोज नया वर्ड हो सकता है। और वैन भी हम बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर कोई ज़मीन या कोई भी चीज़ ऐसी बंजर है तो वो क्या होती है, व्यर्थ होती है। तो इसके लिए हम वैन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको मिलते जुलते वर्ड भी मिल सकते हैं इससे, तो वैन हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। वैन का मतलब होता है व्यर्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं मीज़र। देखिए मीज़र का मतलब क्या होता है, मीज़र का मतलब होता है अपर्याप्त, अपर्याप्त या कम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे स्कैंट, इनसिग्निफिकेंट, इनएडिक्वेट, मोडिकम। देखिए दोस्तों, मोडिकम वैसे यूज़ किया जाता है, खाने से रिलेटेड होता है। ठीक है, मोडिकम मतलब कम भोजन। डर्थ की अगर हम बात करें, देखिए मीज़र क्या है, अपर्याप्त है, कमी है। अगर कहीं डर्थ आया है, ठीक है, तो डर्थ आया तो वहाँ भी हर चीज़ की कमी होती है, तो अकाल भी यहाँ यूज़ किया जा सकता है मिलते जुलते वर्ड्स में। ठीक है, डर्थ भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 9 हमारा है
कॉन्सिएटेड, दोस्तों कॉन्सिएटेड का मतलब होता है अहंकारी, ठीक है। अहंकारी या घमंडी जो होता है वो कॉन्सिएटेड होता है। प्राउड भी बोल सकते हैं इसको। प्रिटेंट, देखिए प्राउड जो होता है वो एक पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। प्रिटेंटियस भी बोलते हैं। और हॉटी, हॉटी मीन्स होता है घमंडी, ये नेगेटिव में ही होता है हॉटी। तो ये सारे के सारे हैं अहंकारी या कॉन्सिएटेड के सिनोनिम्स। नेक्स्ट और लास्ट हम देख लेते हैं डिफिडेंट। दोस्तों डिफिडेंट होता है संकोची, और संकोची मतलब जो शक करता है, ठीक है। शक करता है या मतलब हर समय कंफ्यूज सा रहता है। इसे बेसफुल बोलते हैं, डेम्यूर बोल सकते हैं। साय, देखिए साय मीन्स होता है, वैसे तो शर्मिला होता है, लेकिन वो भी मतलब शर्मिले जो लोग होते हैं वो शक ही करते हैं एक तरह से, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ नहीं पाते हैं, ठीक है, संकोच करते हैं पूछने में। तो इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिव भी इनको बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सारे के सारे डिफिडेंट, बेसफुल, डेम्यूर, साय और कॉन्ट्रैक्टिव, ये यूज़ किए जा सकते हैं संकोची के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से इसका। चेरिश मैंने आपको बता दिया, संजोना, संरक्षण करना, ठीक है। प्रोटेक्ट, एडोर, सस्टेन, नर्चर, नर्चर मीन्स पालन पोषण करना, ठीक है। संरक्षण के लिए पैट्रोनेज भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज, ठीक है। और अवॉइड, नेग्लिजेंस, इल्यूड, इरोड, ये सारे वर्ड हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयड होता है नष्ट करना, डेमोलिश, हैवॉइक और इरोड, ये सारे के सारे वर्ड हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं फोरसेक। फोरसेक का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। लीव, अबेंडन, रिनाउंस, एब्डिकेट, ये सारे के सारे वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं पद को त्यागने के लिए या छोड़ने के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लग्जूरियंट। लग्जूरियंट होता है विलासी, तो दोस्तों विलासी हम यूज़ कर सकते हैं। लश, स्क्रम्पटस और शानदार, ये वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। फिर हम देख लेते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब होता है सादा, सिंपल या कॉमन, ठीक है। बैरन होता है बंजर, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, एक्रेपोज और वेन। मीज़र की बात कर लेते हैं। कम होता है, अपर्याप्त होता है, स्कैंट, इनसिग्निफिकेंट, इनएडिक्वेट, मोडिकम और डर्थ भी हम यूज़ कर सकते हैं। 9 देख लेते हैं कॉन्सिएटेड। कॉन्सिएटेड अहंकारी होता है, प्राउडी बोल सकते हैं, प्रिटेंटियस बोल सकते हैं, घमंडी बोल सकते हैं या होटी। इसके बाद लास्ट देख लेते हैं डिफिडेंट। डिफिडेंट होता है संकोची, बेसफुल, डेम्यूर, साई और कॉन्ट्रैक्टिव, ठीक है दोस्तों। तो ये था डेली डोज हमारा D3, डोज थर्ड था ये। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी है? क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसकी PDF के लिए मैंने आपको बता दिया है। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7 पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।